गिरिराज जी, आपको जो बचपन से लोग जानते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं थे आप जैसे आजकल दिखाई देते हैं। आप जिस गांव से आते हैं, बढ़ैया, पूरे बिहार में वो गांव जाना जाता है गैंग वॉर के लिए। अरे आप क्या और आप भी बड़े दबंग थे उस जमाने में। देखिए रजत जी, आप कहाँ कहाँ से निकालते हैं। न मेरा गांव गैंगवार में रहा, हाँ दबंग जरूर रहा, और न मैं दबंग था। आपके नाम से इलाके के लोग घबराते थे? ना 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 ना, ऐसा ना कहें। मैं तो बहुत सरल हूँ और मैं अपनी सरलता के लिए ही जाना जाता हूँ। कहाँ से आपको लोगों ने कह दिया कि मैं दबंग हूँ? मैं तो कभी दबंगता नहीं की, आज तक कुछ दबंगता नहीं की, एक चाकू तक नहीं रखता हूँ। तलवार रखते हैं क्या? देखिए, तलवार की बात आपने छेड़ा है तो मैं सनातनी हूँ, और आज जो हालात बन गए हैं देश के, उस हालात में मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, हम दोनों के उपासक हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हर सनातनी के घर में शस्त्र और अस्त्र दोनों रहना चाहिए। अच्छा, ये भी सच है कि आप बंगाल में तारापीठ में रात के अंधेरे में शमशान घाट में जाकर तंत्र विद्या करते थे? तारापीठ जरूर जाते थे, और सनातन में शमशान भी पूजने का है, और सनातन में नवरात्र में देवी को भी पूजने का है। तो ये सभी सनातन के हैं, लेकिन आप कहाँ कहाँ से सब खोज खाज के निकालते हैं। क्योंकि उस जमाने में बिहार की राजनीति आप जानते हैं इसी तरह की होती थी। उस समय लालू जी का राज था। देखिए, आपने उन पुराने दिनों को आज बिहार में रहने वाले 30 साल के युवक को नहीं पता होगा। बिहार की हालात को ऐसा बना दिया था लालू जी ने कि माँ बाप को भरोसा नहीं होता था कि हमारे बेटे शाम के बाद घर ठीक से लौटेंगे कि नहीं। नई दुल्हन जा रही हो गाड़ी पे, उनको किडनैप कर लिया था, गाड़ियां छीन ली जाती थी, शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी। हालात बहुत खराब थे। आज इसलिए भी कहता हूं कि बिहार में भगवान न करे कि फिर से कभी जंगल राज आए, लालू जी का राज। मैंने तो ये सुना था उस जमाने में कि जो ब्राह्मण थे या जो लाला थे या जो भूमिहार थे, वो बच्चे अपना सरनेम बदल लेते थे। वो बिहार से निकल करके देश के हर कोने में चले गए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने, और माहौल खराब हो गया था। आज भी जब पुरानी चीज़ों को लोग, नए बच्चे सुनते हैं, उनके अंदर भी दहशत पैदा हो जाता है। आपने तो वो ज़माना अच्छी तरह से देखा है। मैं उस समय यूथ विंग के पदाधिकारी थे, प्रदेश स्तर के। सब कुछ सहे हैं, जितना जिसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। माहौल खराब था, और नरेंद्र मोदी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो माहौल यही एक है जो रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी को पहचानने वाले, ये कहने वाले कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सबसे पहले आप थे। आप तो 2010 में गुजरात जाकर ये कहने लगे थे। ये बात सही है। उस समय देश के अंदर माहौल बिगड़ने लगा था। ओवैसी जैसे लोग आने लगे थे, और देश में एक ही टिमटिमाता हुआ रोशनी दिखाई देता था, जिसका नाम था कि जो भारत की राष्ट्रीयता, सनातन की रक्षा और देश का विकास कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और मैं मंत्री रह कर के भी मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
मुझे लगा कि ये व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत का माहौल सुधर जाएगा और भारत का समाज। तो मोदी जी को आपने कैसे पहचाना कि इनके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? देखिए, मैंने पहचाना नहीं, संयोग है कि बिहार में उस समय मैं मंत्री था, नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री थे, इनका और नीतीश कुमार जी का फोटो लगा था, आज जरूर है, और पूरी पार्टी कार्य समिति बैठी हुई थी राष्ट्रीय, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं उस दिन भी कहा कि हमारे देश के नेता हैं और ये भविष्य है, और उस दिन से मैं लगातार ये मानते रहा, और आज मेरा मानना सच हुआ है कि आज देश को नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद के बाद पूरी दुनिया में उन ऊंचाई पर ले गया है जिसकी कल्पना न भारत वंशी सोचे थे न दुनिया सोचा। लेकिन गिरिराज जी, आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं। आपने उस समय यह भी कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, उनको वोट नहीं देना चाहते, वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने ये जरूर कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ जो खड़े रहेंगे वो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे, और ये एक राष्ट्र भक्त हैं और विकास पुरुष हैं। देश को विकास भी चाहिए, देश को सनातन की रक्षा भी चाहिए। देखिए, मुझे याद है आपने जब पाकिस्तान वाली बात कही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। रजत जी, मैं अब नहीं कहूँगा, मुझ पर कई केस हो गए झारखंड से लेकर के और मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने लोगों से अपील की थी, अब तो जो उसको अर्थ लगा। और फिर आप इतने दुखी हो गए इन सारे आरोपों से कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस कमरे में आप थे और 3 कछुए थे। कछुए थे कि नहीं थे, लेकिन जरूर हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और मैं झारखंड से लेके बिहार तक मैं अपने आप को बचाते हुए चला, और फिर किसी तरह से हाई कोर्ट से बेल लिया और फिर मैं अपना रिजल्ट लेने नवादा गया। मैं तिल का तार बना दिया गया, लेकिन आज भी कहता हूँ निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आज देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का